नमस्कार दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 2002 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था शिवमंगल सिंह सुमन का, और इनका मृत्यु 2002 में हुआ था। 1916 याद रखिएगा इनका जन्म। शिवमंगल सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका ग्राम हुआ था झकरपुरा। ये ग्राम का क्या नाम है? झकरपुरा। और जिला उन्नाव में इनका जन्म स्थान है। ठीक है ना। इनका जन्म 1900 कब हुआ था? इनका जन्म तो 1916 में, और 2002 में मृत्यु। ग्राम झकरपुरा में इनका जन्म हुआ था। जिला उन्नाव है। काव्य हम लोग को देख लेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनके काव्य संग्रह देखेंगे। जो हिलोल है ना, 1939 ईस्वी में लिखा गया था। इनके काव्य जो हिलोल है 1939 ईस्वी में लिखा गया था। और जीवन के गान जो है, जीवन के गान है 1941 ईस्वी में लिखा। हिलोल 1939 और जीवन के गान 1941 याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है। ये हिलोल कब है? तो 1939 और जीवन के गान है 1941। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि प्रलय सृजन 1944 ईस्वी में है। प्रलय सृजन 1900 कब है? तो प्रलय सृजन 1944 ईस्वी में है। और इनका प्रलय से ये शिवमंगल सिंह सुमन का है 1944 में। और विश्वास बढ़ता ही गया, ये 1955 में है। विश्वास बढ़ता ही गया 1955 में है। और उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि पर आंखें नहीं भरी 1956 में है। विश्वास बढ़ता ही गया 1955, और पर आंखें नहीं भरी 1956। प्रलय सृजन 1944 ईस्वी में। विंध्य हिमालय 1966 ईस्वी से संबंधित है। उसके बाद से मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी से संबंधित है। मिट्टी की बारात किससे संबंधित है? तो मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में है। किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन का है मेरे मिट्टी की बारात। ये काव्य है। और उसके बाद से कटे अंगूठे के बंदवार, कटे अंगूठे के बंदवार, ये शिवमंगल सिंह सुमन के काव्य हैं। ठीक है ना। तो इतना हम लोग अध्ययन कर लिए। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं मूलतः कवि सुमन के गीतों में गीतात्मकता कम और गहरता अधिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत मिट्टी की बारात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संसार का है ना, जो संसार का दूसरा बड़ा शोका गीत कौन सा है? मिट्टी की बारात है। तो संसार का दूसरा बड़ा शोका गीत कौन सा है? मिट्टी की बारात है। याद रखें, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत मिट्टी की बारात है। ये मिट्टी की बारात किनकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। और कह रहा है कि जीवन के गान की अधिकांश कविताएं प्रगतिवादी है। और जो प्रलय सृजन है ना, प्रलय सृजन की भूमिका राहुल संकृत्याय ने लिखी है। उसके बाद से कह रहा है कि पर आंखें नहीं भरी में छायावादी प्रेम और सौंदर्य अभिव्यक्ति, विंध्य हिमाचल की विराटता एवं ऋतु प्रकृति सौंदर्य है। और यहाँ पर मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में मिट्टी की महिमा का गुणगान और कटे बूंदों के बंदवार में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि सुमन जी गांधीवाद से प्रभावित कवि हैं। पर आंखें नहीं भरी में गांधी जी से संबंधित उनकी कई कविताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगवाद से हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद जो है ना 1943 से 1953 ईस्वी तक है। प्रयोगवाद 1943 से 53 से। यहाँ पर प्रगतिवादी की अतिशय स्पष्ट बयानी और सीधे जीवन समस्याओं के चित्रण की एक तरसता के विरुद्ध 1943 ईस्वी के आसपास नए प्रयोगों का आंदोलन चला, जिनके फलस्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ।
प्रयोगवाद का जन्म, एक आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद से प्रयोगवाद का जन्म होता है। प्रयोगवाद की शुरुआत ताश शतक से भी मानी जाती है। और ताश शतक कब आया था? तो 1943 में आया था। और 1943 से प्रयोगवाद का 1943-1953 ईस्वी का प्रयोगवाद से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि जो व्यक्तिवाद व्यक्तिकता और प्रयोगवाद का मूल आधार है। जो व्यक्तिवाद और व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्तिवाद और व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि आधुनिकतावाद का क्रम प्रयोगवाद से माना जाता है। जो आधुनिकतावाद का क्रम है ना, ये प्रयोगवाद से माना जाता है। आधुनिकतावाद का क्रम प्रयोगवाद से माना जाता है। आधुनिकतावाद का क्रम प्रयोगवाद से माना जाता है। प्रयोगवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचना नामक निबंध में किया है। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले किसने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये हमें बोलना नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। और प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में किया है। और वह कहाँ किए हैं? तो प्रयोगवादी रचना है उनका एक निबंध है। प्रयोगवादी रचना करके एक उनका निबंध है नंद दुलारे वाजपेयी का। वहीं पर प्रयोगवाद सबसे पहले दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे और ठाले का धांधा कहा है ना। बैठे ठाले का धांधा कहा है। बैठे ठाले का धांधा और वास्तविक अर्थ होता है बिना कुछ किए और निरुद्देश्य निकमपन। यहाँ से हो जाएगा ना। कह रहा है कुछ जीव लौटपट आ रही है। निकमपन। प्रयोगवाद शब्द देखिए यहाँ पर सबसे महत्व, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अगेन ने विरोध किया है। दूसरे शब्द की भूमिका में अगे जी ने लिखा है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे हैं और नहीं है न प्रयोग अपने आप में इष्ट और साध्य है। ठीक इसी प्रकार कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता अपने आप में इष्ट और साध्य है, अतः इसे प्रयोगवाद कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना कि कवितावादी कहना। सही परिभाषा लिखा है। देखिए, प्रयोगवादी के हम लोग विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जो प्रयोगवादी में घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद देखने को मिलता है। घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद देखने को मिलता है। निराशावादिता देखने को मिलता है। क्षणवाद और नियतिवाद देखने को मिलता है। दुख का महत्व स्वीकार करने को मिलता है। अति बौद्धिकता देखने को मिलती है। युग और जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। एवं निराशावादिता, क्षणवाद और नियतिवाद और दुख का महत्व स्वीकारी देखने को मिलता है। अति बौद्धिकता युग जीवन का चित्रण से संबंधित है। कह रहा है कि नए उपमान, बिंब और प्रतीकों का प्रयोग और अति नग्न यथार्थवाद। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों के मत। प्रयोगवाद शैली मत विरोध है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैली मत विरोध है। प्रयोगवाद जो है ना, वह शैली मत भी विद्रोह है। प्रयोगवाद शैली मत विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहा है, उसी को हम लोग देखेंगे। जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय से संबंधित है। प्रयोग
दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार से संबंधित है। ये प्रयोगों को देखिए, प्रयोगवाद में महत्वपूर्ण इन्होंने एक कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं शैलीगत विद्रोह। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर साहित्य से संबंधित है। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार से संबंधित है। तो ठीक यहाँ से केसरी कुमार से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, प्रयोग की क्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक हो जाती है। जो प्रयोग की क्रिया में ना धीरे धीरे शब्द की चमक क्या होती है, शब्द की चमक हो जाती है। अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। आगे कहे हैं, आगे कहते हैं, समाज के हित में जैसा क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। प्रयोगवाद कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भाग्न्यास में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। रामविलास शर्मा से संबंधित है। प्रगतिवादी कह रहा है कि प्रगतिवादी की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ। प्रयोगवाद का मूलधार व्यक्तिवाद और व्यक्तिकता है, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का ये प्रयोगवाद मूलाधार व्यक्तिवाद और व्यक्तिकता है, डॉक्टर बचन सिंह का कथन है। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, लक्ष्मीकांत वर्मा संबंधित है। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का सर्वाधिक प्रभाव है, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन और उनके प्रवर्तक। जो अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अकविता उनके प्रवर्तक श्याम परमार हो जाएंगे। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो ये श्याम परमार हो जाएंगे। अकविता परमार, अकविता श्याम की अकविताएं हैं। कहीं श्याम की क्या है, श्याम परमार की अकविता है, तो श्याम ये हो जाएगा। और कह रहा है कि आज की कविता ये हरीश मदानी से संबंधित है। हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता किससे संबंधित है, हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता किससे संबंधित है, आज की कविता हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता हरीश मदानी से संबंधित, किससे संबंधित है, आज की कविता ये हरीश मदानी से संबंधित है। आज की कविता ये हरीश मदानी से संबंधित है। अब प्रतिपद वाम कविता ये परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। अकविता श्याम परमार से संबंधित है। अकविता किससे संबंधित है, अकविता श्याम परमार से संबंधित है। और कह रहा है कि आज की कविता जो हरीश मदानी से संबंधित है। आज हम लोग हरीश मदानी से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, हरीश मदानी से मिलेंगे। अकविता श्याम की है, अकविता श्याम की है, तो अकविता के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अकविता के प्रवर्तक श्याम परमार हो जाएंगे। आज की कविता किससे संबंधित हो जाएगा, आज की कविता हरीश से संबंधित हो जाएंगे, हरीश मदानी से संबंधित हो जाएगा। प्रतिबंध वाम कविता किससे संबंधित हो जाएगा, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर परमानंद। तो प्रतिबद्ध और वाम कविता प्रतिबद्ध और वाम कविता किसे, वाम कविता प्रतिबद्ध और वाम कविता ये डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। प्रतिबद्ध और वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। प्रतिबद्ध और वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। प्रतिबद्ध और वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। प्रतिबद्ध और वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है।
प्रतिपद वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर से संबंधित है। जो सहज है ना, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर से संबंधित है। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर से संबंधित है। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर से संबंधित है। भ्रम हो जाता है। सहज जो कविताएं होती है उसमें भ्रम होता है। रविंद्र नाम का लड़का है कोई, हाँ, तो सहज कविताएं में अक्सर लोगों को भ्रम होता है। तो डॉक्टर रविंद्र भ्रम से संबंधित हो जाएगा सहज कविता। और बीट कविता किससे संबंधित हो जाएगा? राजकमल चौधरी से। तो बीट कविता किससे संबंधित हो जाएगा? राजकमल चौधरी से। चौधरी बीट कविता राजकमल चौधरी से संबंधित हो जाएगा। बीट कविता किससे संबंधित हो जाएगा? बीट कविता, ये बीट कविता ये राजकमल चौधरी से। तो बीट जो होती है ना, बीट कविता राजकमल चौधरी से संबंधित है। बीट कविता राजकमल चौधरी से। तो हम लोग बीट करते हैं, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट। तो बीट मतलब आप जितने गेंद को बीट करेंगे उतने राज करेंगे। तो राजकमल चौधरी से हो जाएंगे। सहज कहानी में भ्रम होता है, रविंद्र भ्रमर से संबंधित। उसका अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल से संबंधित है। अयुत्सावादी कविता सलभ श्री राम से संबंधित है। और तो सलभ तो अयुत्सावादी कविता अस्वीकृत श्री राम शुक्ल। यहाँ पर आप देखिए काव्य आंदोलन अकविता। तो अकविताएँ हैं किनके? अकविता किनके हैं? तो श्याम के हैं। श्याम परमार प्रवर्तक हो जाएंगे। ये अकविता काव्य आंदोलन के प्रवर्तक श्याम परमार। और आज की कविता हरीश मदानी से संबंधित हो जाएगा। आज की कविता किससे संबंधित हो जाएगा? जो आज की कविता है ना, आज की कविता ये हरीश मदानी से संबंधित हो जाएगा। आज की कविता ये हरीश मदानी से संबंधित। आज की कविता जो है ना, आज की कविता है तो हर कोई पढ़ना चाहता है। आज की कविता को हर कोई जानना चाहता है। हरीश मदानी। आज की कविता को हर कोई पढ़ना चाहता है। हरीश मदानी। प्रतिबद्ध वाम कविता ये प्रतिबद्ध डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध वाम कविता ये परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। प्रतिबद्ध वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव से संबंधित है। सहज कविता जानते हो, डॉक्टर रविंद्रनाथ भ्रमर से संबंधित है। सहज चीज़ों में अक्सर भ्रम हो जाता है। प्रतिबंध है परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबंध है परम आनंद परमानंद। परम जो आनंद है वो प्रतिबद्ध है। वाम है वाम कविता। प्रतिबंध या वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। जो प्रतिबद्ध है परम आनंद प्रतिबंध। और सहज कहानी में भ्रम हो जाता है डॉक्टर रविंद्र। और बीट कविता राजकमल चौधरी से संबंधित है। स्वीकार कविता श्री राम शुक्ल से संबंधित है। उत्साहवादी कविता ये सर्व श्रीवास्तव। यहाँ पर तार सप्तक के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए और 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। कह रहा है कि एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए और 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। कह रहा है कि एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। ये आगे से संबंधित है। कह रहा है कि एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। ये आगे से संबंधित है। एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए और 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। सात कवियों किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के बेसी हैं, आगे कहते हैं। हिंदी साहित्य में अब तक लगे कुल 4 शब्दों का प्रकाशन हुआ है। चारों शब्दों के प्रकाशन अभेजी हैं। पहला तार सप्तक हो जाएगा 1943।
अमू ने गिरा प्रभा, अमू ने गिरा प्रभा। तो अमू ने गिरा प्रभा, अमू माने आगे, आगे थे। देखिए यहाँ पर तार सप्तक के जो 7 कवि है ना, तार सप्तक में 7 जो कवि हैं उन लोगों के बारे में हम देखेंगे। अमू ने गिरा प्रभा, और से आगे हो जाएंगे, मोह से मुक्ति बोध हो जाएंगे। उसके बाद से मोह से मुक्ति, ने से नेमी चंद्र जैन हो जाएंगे, और गी से गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे, र से रामविलास शर्मा हो जाएंगे, प से प्रभा माचवे प्रभाकर वल्लभ हो जाएंगे, और भ से भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये पहले तार सप्तक के कवि हो जाएंगे, पहले तार सप्तक के कवि हो जाएंगे। अमू ने गिरा प्रभा, पहले तार सप्तक के प्रकाशन 1943 ईस्वी में, और इसका एक सूत्र है अमू ने गिरा प्रभा, अमू ने गिरा से प्रभा, और से अभय, म से मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन, और गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से राम विलास शर्मा, और प से प्रभा माचवे प्रभाकर माचवे, प्रभाकर बलवंत राव माचवे, और उसके बाद से भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। भारत भूषण अग्रवाल कौन हो जाएंगे, भारत भूषण अग्रवाल, तो प्रभा, भारत भूषण अग्रवाल प्रभा, ये तार सप्तक है। अमू ने गिरा प्रभा, ये उनके तार सप्तक के 7 कवि याद हो जाएंगे। दूसरे तार सप्तक के 7 कवि देखेंगे। दूसरे सप्तक जो स्टार्ट किया गया था 1951 में स्टार्ट किया गया था, ये सूत्र हो जाएंगे सहभरस नध, सहभरस नध, सहभरस नध, स से शमशेर बहादुर, ह से हरि नारायण व्यास, और भ से भवानी प्रसाद मिश्र, और न से नरेश मेहता, न से नरेश मेहता, और न से नरेश मेहता, न से नरेश मेहता, और रघुवीर सहाय, तो र से रघुवीर सहाय, स से शकुंत माथुर, और स से ख से धर्मवीर भारती, न से धर्मवीर भारती। तो दूसरे तार सप्तक के ये कवि हो जाएंगे सहभरस नथ, सहभरस नथ, सहभरस सहभरन सहभरस सहभरस सहभरस, तो ये हो जाएगा भरस का मतलब नरेश, नरेश हो जाएगा भरस, और न सहभरस, सहभरस, यहाँ पर हो जाएगा सहभरस, सहभरस रस, सहभरस नथ, तो स से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरि नारायण व्यास, और भवानी प्रसाद मिश्र, और नरेश मेहता। तो शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती। तो स से क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह किसे संबंधित हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह किसे, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, स से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरि नारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, और उसके बाद से र से रघुवीर सहाय, और स से शकुंतला माथुर, और न से नरेश मेहता, और ध से धर्मवीर भारती। और जो आप जानते हैं दूसरा तार सप्तक 1951 में स्टार्ट हुआ था, पहला 1943 में, और यहाँ पर तीसरा तार सप्तक 1959 में स्टार्ट हुआ था। और केकी की विप्रसम, केकी के विप्रसम, केकी के विप्रसम 1959 ईस्वी से संबंधित, तीसरा 1959 से संबंधित हो जाएगा सूत्र
कु की विप्रसन, ये तीसरा सप्तक हो जाएगा 1959 से संबंधित हो जाएगा कि कु की विप्रसन, के कु की विप्रसन, ये तीसरा सप्तक से संबंधित हो जाएगा। कुंवर नारायण केदारनाथ सिंह कीर्ति, तो क से कुंवर नारायण हो जाएंगे, हाँ, क से कुंवर नारायण के की, तो कु से कुंवर नारायण, उसके बाद से माने कि के से केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण और की से कीर्ति चौधरी और बी से विजय देव नारायण शाही और उसके बाद से प से क्या हो जाएगा, प से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और स से सर्वेश्वर दयाल से, म से मदन वात्स्यायन, तो म से मदन वात्स्यायन, यहाँ पर क से कुंवर नारायण हो जाएगा नारायण और केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी और विजय देव नारायण शाही और प्रयाग नारायण त्रिपाठी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेन और मदन वात्स्यायन, इसे संबंधित हो। कुंवर नारायण केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी विजय देव नारायण शाही प्रयाग नारायण तीर्थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण इसे संबंधित हो जाएंगे के की। कुंवर नारायण किसे संबंधित हो जाएगा, के कु की विप्रसन से संबंधित हो जाएगा। कुंवर नारायण और के से केदारनाथ, ये संबंधित के से केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण और की से कीर्ति चौधरी, बी से विजय देव नारायण शाही और प्रसन, यहाँ से प से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेन, म से मदन वात्स्यायन यहाँ पर। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा का जो तार सप्तक आया था 1959 में आया था और चौथा आया था कब 1979 में आया था, ये तार सप्तक, ये चौथा तार सप्तक, ठीक है ना। तो चौथा तार सप्तक के आरा सुरा श्री स्वप्न, आरा सुरा श्री स्वप्न, ये और से क्या हो जाएगा अवधेश कुमार, आरा से हो जाएगा राम कुमार कुंभज और उसके बाद राम कुमार कुंभज और सुमन राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा, स्वदेश भारती और नंद किशोर आचार्य, ये संबंधित हो जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर नकेलवाद के बारे में हम लोग देखेंगे। नकेनवाद 1900 कब से स्टार्ट होता है, नकेनवाद 1956 से स्टार्ट होता है। इसे प्रपदवाद भी कहा जाता है। जो नकेनवाद होता है ना, इसको नकेनवाद को हम लोग क्या कहते हैं, नकेनवाद 1956 में स्टार्ट होता है और इसको हम प्रपदवाद भी कहते हैं। खुद देखा कि नकेनवाद में कौन से कवि नहीं आते हैं। प्रयोगवादी, देखिए प्रयोगवादी की स्पर्धाओं में बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार द्वारा प्रवर्तित और पुरस्कृत काव्य आंदोलन का नाम नकेलवाद और प्रपदवाद रखा गया। केसरी कुमार नलिन को देखिए कह रहे कि प्रयोगवादों की स्पर्धाओं में बिहार के प्रगतिवादियों की स्पर्धाओं में बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, प्रयोगवाद की स्पर्धाओं में बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार द्वारा प्रवर्तित और पुरस्कृत काव्य आंदोलन का नाम नकेनवाद या प्रपदवाद रखा। तो प्रयोगवाद में न से क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नकेनवाद, तो इसको प्रपदवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 कवि आते हैं, ये नलिन बिलोचन शर्मा, न से नलिन बिलोचन शर्मा, न के से केसरी कुमार और न से नरेश कुमार।
तो नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार, न से नरेश कुमार द्वारा परिवर्तित या परिष्कृत काव्य आंदोलन के नाम नकेलवाद या प्रपदवाद नाम रखा गया। प्रपदवाद एक प्रकार का रूपवाद या कालावाद है, ये डॉक्टर बच्चन का ये कथन है। ये जो प्रपदवाद है ना, ये एक प्रकार का रूपवाद और कालावाद है। क्या है? रूपवाद और कालावाद है। किसने कहा था? रूपवाद। रूपवाद और कालावाद किसने कहा था? देखिए यहाँ पर दे रहा है कि रूपवाद और कालावाद किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन। तो बच्चे के क्या होता है? बच्चे के रूप होता है, रूप में काला होता है, वो सुंदर दिखाई देते हैं। तो रूपवाद और कालावाद दिखाया गया तो बच्चे वाले पर चल जाएंगे, बच्चा वाले पर टिक मार देंगे, है ना। प्रपदवाद एक प्रकार का रूपवाद और कालावाद है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि प्रयोगवाद और प्रयोगवाद और प्रपदवाद में मूल अंतर क्या है? तो कह रहा है कि प्रयोगवाद और प्रपदवाद में मूल अंतर क्या है? यह प्रयोगवाद प्रयोग को साध्य मानता है। तो कह रहा है कि प्रपदवाद प्रयोगवाद को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। तो कह रहे हैं ना कि जो प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, प्रपदवाद प्रयोगवाद को, जो प्रपदवाद है ना, प्रयोगवाद को साध्य मानता है, जबकि प्रपदवाद प्रयोगवाद का साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। इतना याद रखना है। और प्रयोगवाद और प्रपदवाद में अंतर हम लोग देखेंगे। जो कह रहा है ना कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है। जो प्रपदवाद है ना, ये प्रयोग को साध्य मानता है। प्रपदवाद ये प्रयोग को साध्य मानता है, प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन 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 मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। ठीक है ना। प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। और प्रपदवाद प्रयोग को, देखो प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, ठीक है ना। प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है और यहाँ प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। उसके बाद से हम नई कहानी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई कविता 1854 में स्टार्ट हुई थी। इसका प्रकाशन आंदोलन इलाहाबाद से है। नई कविता का प्रारंभ 1954 में जगदीश कुमार द्वारा संपादित एक नई पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता का नाम आगे का दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आगे का दिया पर इसका शुरुआत जगदीश गुप्त द्वारा संपादित एक नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से हुआ है। यहाँ पर बच्चन सिंह नई कविता का प्रमुख से भाष्य से मानते हैं और नई कविता की विशेषता सभी वादों से मुक्त है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, क्षण का महत्व है, अहमवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नई कविता 1954 ईस्वी का प्रकाशन स्थान इलाहाबाद से संबंधित है। जय हिंद, जय भारत। हम अपने वाणी को विराम करते हैं।